हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट 2, जिसमें जो है होगा ये जो है अटल सुरंग, MiG-27, भारतीय नेट योजना, इस तरह का जो है प्रश्न जो है लेके आए हैं। ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते। इससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वहाँ जो है लिंक में जो छूटा हुआ वीडियो होता है वो हम डाल देते हैं, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लें। उसमें जो मिलेगा आपको पार्ट 1 में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जितने भी प्रीवियस ईयर का करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला क्या प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसे जो है अटल सुरंग, इसका नाम जो है अटल सुरंग रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में जो है रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अटल सुरंग रखा गया है। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स। अब इसकी लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है 9.02 किलोमीटर जो है, यानी कि 9 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो चौड़ाई जो है इसकी जो है कितना है, बेस की बात कर ले इसकी, तो ये जो है 10 मीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है। तो ये भी बातें याद रखना है। और यह जो है मनाली है ना, मनाली लेह राजमार्ग और रोहतांग दर्रा के नीचे जो है स्थित किया गया है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। और इसकी लंबाई भी याद रखना है कि 9 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर, और चौड़ाई 10 मीटर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य का पहला स्थान मिला है। तो किसको मिला है, तो ये जो है तमिलनाडु को मिला है। अब बात बता दें कि तमिलनाडु की जो है राजधानी भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है तमिलनाडु की राजधानी, तो ये है चेन्नई। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री बता दें तो कौन है, पलानी स्वामी जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हुए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के 95वें जयंती पर है ना, लखनऊ के लोक भवन, यहाँ पर लिखना है 95वें जयंती पर लोक भवन में उनकी 25 फीट की ऊंचाई कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो किसका है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानना है कि ये 3 बार जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का विमान जो 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया, तो कौन है, मतलब जो है तो कौन सा विमान है वायुसेना का जो है सेवानिवृत्ति हो गया, तो ये MiG-27। अगर इसकी बात कर लें तो ये जो है आपको बता देते हैं कि इसकी जो है चलने की स्पीड जो थी ये 1885 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलती थी। और इसकी अगर लंबाई की बात कर ले, लेंथ की, तो 17 मीटर जो है इसकी लेंथ थी। तो ये बातें भी याद रखना है, इसकी स्पीड याद रखना है। तो मिग का जो है वो कितना रफ्तार था, तो 1800 जो है 85 किलोमीटर के पर घंटा की स्पीड से इसका रफ्तार था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि वह सरकारी योजना जिसके तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसको बोल सकते हैं भारत नेट योजना। और इसका मुख्य जो है मोटिव तक क्या था कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को सभी पंचायत तक जो है पहुंचाना था। ये ऑप्टिकल फाइबर से बना था, ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जो है के माध्यम से सभी गांव तक जो है नेटवर्क को पहुंचाना था, सभी पंचायत तक, याद रखना है। नेक्स्ट है कि
वह स्थान जहाँ पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। तो कहाँ किया गया था? तो ये जो है कुशीनगर में किया गया था। और कुशीनगर की बात कर ले तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और कुशीनगर के एक और इम्पोर्टेंट बात है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध का हुआ था, तो ये भी याद रखना है। वह देश जिसमें मनाया जाने वाला अनु का फेस्टिवल है ना, हनुक्का फेस्टिवल, यहाँ पर याद रखिए हनुक्का फेस्टिवल हनुक्का फेस्टिवल जो है रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? इजराइल में मनाया जाता है। और यहाँ का जो है, अगर हम राजधानी की बात कर लें यहाँ की जो है, तो क्या है? यरूशलेम, याद रखना है, यरूशलेम यहाँ की राजधानी हुआ। और यहाँ का अगर राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो रिवलिन जो है यहाँ का, रिवलिन यहाँ का राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ का प्रधानमंत्री है। और जो है रिवलिन जो है यहाँ का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किसे इस दशक में विश्व का सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है? तो इसको हम बोल सकते हैं मलाला यूसुफजई को। और ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला है। ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है, तो ये बातें याद रखना है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है कि वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है, तो इसको किसको मिला है? तो ज्ञान रंजन जी को मिला है। और ये जो है एक लेखक हैं और ये इनका जन्म के बात कर लेते हैं तो 1936 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध ने अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए पहचानने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया है? तो ये जो है किसको किया है? वही रिटायर हो गया है, अभी बताए थे, तो MiG-27 को। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अवनगार्ड होगा, अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। तो ये किस देश द्वारा? तो ये जो है रूस द्वारा किया गया है। और यहाँ का प्रधानमंत्री की बात याद कर लीजिए तो मिखाइल मिथुनिस्ट यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं। नेक्स्ट है, किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को जो है क्या है कि जो है 2026 तक जो है यहाँ पर जर्मनी होगा, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सेंटर फॉर द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। हाल ही में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी के पीछे जो है छोटे क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अध्ययन के अनुसार जो है 2026 तक जर्मनी के पीछे छोड़ते हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये तो अभी बता दिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है?
तो यहाँ पे याद रखना है किसने लिया था, पवार। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैनल आधार के लिंक किए जाने की डेडलाइन को कब के लिए बढ़ा दिया गया है। कब के लिए बढ़ा दिया गया, मार्च 2020 तक के लिए। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, तो जो है नागालैंड के। नेक्स्ट है यूनिसेफ द्वारा जारी किए गए अनुसार देश के नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है, तो कहाँ हुआ है, भारत में। लीजिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किस राज्य के DRDO के 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, कर्नाटक में। किस फिल्म को 52वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है, द लास्ट कलर। हाल ही में किस देश ने केरल द्वीप को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश के सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यह जो है पलाऊ। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है, अरुण जेटली जी। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों का संशोधन किया। इसको बोलेंगे कितने साल तक, 65 वर्ष तक। नेक्स्ट है पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान को बरकरार रखा है, तो ये जो है 8वें स्थान को। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु ठिकानों को सूची का आदान प्रदान किया है, पाकिस्तान। भारतीय रेल ने सभी प्रकार के सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 139। वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व के 7 में बल्लेबाज बने हैं, तो लियो कोटर। मीडिया संस्थानों की संख्या जिसके लिए सरकार द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है, तो ये कितना, 30। ईरानी जनरल जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है, जनरल कसीम सुलेमानी को। वह वैज्ञानिक जिसे वर्ष 2020 में इंदिरा गांधी से सम्मानित किया गया था, रामानुज को। तो ये 30 प्रश्न जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का है फ्रेंड्स, इसे आप रट लेंगे। और बता दें कि रिक्रूटमेंट और जो भी अपडेट होता है आप लोग से जो है शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग जो है मेरे बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि जो जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।